नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ में ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत रुक करेंगे 100 फटाफट खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड नेशनल कैडेट कोर की वार्षिक रैली को संबोधित करेंगे। एनसीसी इस साल अपना स्थापना का 75वां साल मना रहा है। एनसीसी के 75 साल पूरे होने के मौके पर पीएम मोदी 75 रुपए मूल्य का एक स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। कार्यक्रम शाम 5:45 पर शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में छात्रों से संवाद किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि समय ऐसा आ गया है कि हर कदम पर एग्जाम देना होगा। एक दो एग्जाम में नकल कर जिंदगी नहीं बन सकती है। पीएम ने कहा कि ऐसे कुछ टीचर्स होते हैं जो ट्यूशन पढ़ाते हैं। वे चाहते हैं कि स्टूडेंट्स अच्छे नंबर लाएं और इसलिए वे ही नकल को बढ़ावा देते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि नकल से जिंदगी नहीं बदल सकती है। वातावरण बनाना होगा। एक आध एग्जाम में तुमने नकल की, लेकिन आगे शायद जिंदगी में फंसे रहोगे। पीएम ने कहा कि क्या आपने कभी अपनी माँ के काम को ऑब्जर्व किया है? माँ दिन के हर काम का टाइम मैनेजमेंट सबसे अच्छी तरह से करती है। माँ के पास सबसे ज्यादा काम होता है, मगर उसका टाइम मैनेजमेंट इतना अच्छा होता है कि हर काम समय पर होता है। पीएम मोदी ने सलाह देते हुए कहा कि समय प्रबंधन केवल परीक्षाओं के लिए ही नहीं बल्कि आपके दैनिक जीवन में भी महत्वपूर्ण है। बस अपने काम को प्राथमिकता दें। पीएम मोदी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए तालकटोरा स्टेडियम पहुंचे, जहां पर उन्होंने सबसे पहले बच्चों की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान हरियाणा के गुरुग्राम जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय की 10वीं क्लास की स्टूडेंट जोविता पात्रा ने पीएम मोदी से सवाल किया कि वो एक एवरेज स्टूडेंट होते हुए भी परीक्षा में कैसे बेहतर कर सकती हैं, जिसके जवाब में पीएम मोदी ने कहा कि सबसे पहले तो मैं आपको इसके लिए बधाई देना चाहता हूं कि आप अपने सामर्थ्य के बारे में पता है। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम देखा। सीएम मनोहर लाल ने पीएम मोदी द्वारा छात्रों को दिए जाने वाले टिप्स को ध्यान से सुना। साथ ही पीएम मोदी की छात्रों को सफलता के लिए दिए गए फॉर्मूलों को मुख्यमंत्री नोट करते दिखाई दिए। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के दौरान सीएम मनोहर लाल एक डायरी में नोट लिखते दिखे। प्रधानमंत्री का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम फतेहाबाद में भी आयोजित किया गया। कई स्कूलों में इस कार्यक्रम का प्रसारण किया गया। कन्या विद्यालय में बड़ी एलसीडी लगाकर बच्चों ने पीएम मोदी को सुना। फरीदाबाद में भी परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी बच्चों के बीच पहुंचे और छात्रों के साथ पीएम मोदी की बात को सुना। गुरुग्राम के एक स्कूल में प्रधानमंत्री की भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम सुना। इससे पहले उन्होंने विद्यार्थियों से बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने परीक्षा पर चर्चा करके देश के विद्यार्थियों को जीवन का मार्ग दिखाया है। प्रधानमंत्री जी द्वारा बताई गई बातें केवल परीक्षा में ही सफलता नहीं, जीवन में भी सफलता का मंत्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को पलवल के गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में छात्राओं ने ध्यानपूर्वक सुना। इस दौरान छात्राओं के बीच अतिरिक्त जिला उपायुक्त हितेश मीना भी पहुंचे। चरखी दादरी के गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में छात्र छात्राओं ने परीक्षा 2023 पर चर्चा को छात्र छात्राओं ने सुना। पीएम ने छात्र छात्राओं को स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क करने के लिए मोटिवेट किया। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों का तनाव कम किया है। इस कार्यक्रम में अंबाला के भी स्कूली छात्र जुड़े और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की बातों को ध्यान से सुना। रोहतक के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पहरावर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पर चर्चा सुनाने के लिए साउंड बॉक्स और एलईडी का प्रबंध किया, जहां पर स्कूल के अध्यापकों के साथ छात्र छात्राओं ने प्रधानमंत्री की चर्चा सुनी। भिवानी में सभी स्कूलों में बच्चों ने पीएम की परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को तल्लीनता के साथ सुना और देखा। कार्यक्रम में विधायक घनश्याम सर्राफ ने हिस्सा लिया। हरियाणा में प्री बोर्ड परीक्षा आज से शुरू हो रही है। परीक्षा सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक होगी। 9 फरवरी तक 10वीं 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा है। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान पर बोलते हुए कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान पूरी तरह से राजनीतिक होगा। अभियान के तहत महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाएगा।
पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने गन्ना किसानों को गन्ने का भाव 400 रुपए प्रति क्विंटल देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि गन्ने का भाव 10 रुपए बढ़ाकर सरकार ने किसानों के साथ भद्दा मजाक किया है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू, फटिया, सुहानसरा और खरखड़ी सहित कई गांवों का दौरा किया और कई कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान कृषि मंत्री ने लोगों की शिकायतें सुनी और उनके निवारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। कृषि मंत्री ने पाले से बर्बाद हुई फसलों को लेकर कहा कि किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। फसलों में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करेगी। अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट से पहलवानों ने बनाई दूरी। स्टार पहलवानों ने क्रोएशिया जाने से किया इनकार। बजरंग विनेश साक्षी का क्रोएशिया जाने से इनकार। रवि दहिया, सरिता अंशु मलिक भी नहीं जाएंगी। खेल मंत्रालय के फैसले से रेसलर नाखुश है। राम रहीम की पैरोल पर जेल मंत्री रंजीत सिंह ने कहा है कि राम रहीम को सामान्य कैदी की तरह ही पैरोल मिली है और उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। बिजली मंत्री रंजीत चौटाला ने कहा है कि हरियाणा में 10 लाख स्मार्ट मीटर लगाएंगे और पंचकुला, करनाल, फरीदाबाद और गुरुग्राम में मीटर लगेंगे। बिजली मंत्री ने कहा कि 3 लाख बिजली मीटर लग चुके हैं। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर में प्रीपेड बिल जमा कराने की सुविधा होगी। आने वाले गर्मी के सीजन पर बिजली मंत्री ने कहा कि इस साल 13,000 यूनिट प्रतिदिन खपत का अनुमान है, जिसके लिए सोलर एनर्जी बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा और यमुनानगर में 850 मेगावाट का थर्मल प्लांट लगेगा। हरियाणा के महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कैथल के गांव बाता के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया है और केंद्र में दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं का फीडबैक लिया। बंडारू दत्तात्रेय ने कहा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आने वाले लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए। पीएचसी परिसर में साफ सफाई और भवन रिपेयर आदि करने के निर्देश दिए। नानौंद में स्वर्गीय चौधरी मित्र सेन आर्य की पुण्यतिथि पर क्षेत्र के प्रतिभावान छात्रों को कमलेश ढांडा ने सम्मानित किया। कमलेश ढांडा ने कहा, स्वर्गीय मित्र सेन आर्य ने संघर्ष से परिवार को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय चौधरी मित्र सेन के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। पलवल में प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम के तहत अतिरिक्त उपायुक्त हितेश कुमार मीना की अध्यक्षता में पंचायत भवन में एक विशेष कैंप का आयोजन किया गया। अतिरिक्त उपायुक्त हितेश कुमार मीना ने कहा कि इस शिविर को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य पात्र व जरूरतमंद परिवारों को योजना में शामिल करना है। कैथल में ठंडे बस्ते में गेहूं खराब मामले की जांच 2 महीने बाद भी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं। जांच के लिए सरकार ने गठित की थी कमेटी। 2 महीने बीतने के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। पहले जांच में अधिकारियों को क्लीन चिट दी थी। क्लीन चिट मिलने के बाद गठित हुई थी जांच कमेटी। लापरवाही से कई और जिलों में खराब हुआ था 22 करोड़ का गेहूं। पूर्व मंत्री मांगेराम के बेटे जगदीश नंबरदार की आत्महत्या के मामले में आरोपी नेहरू प्रदेश अध्यक्ष नफी सिंह राठी कोर्ट के आदेश पर बहादुरगढ़ के सिटी थाने पहुंचे। नफी सिंह राठी ने एक बार फिर से मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। नफी सिंह राठी ने कहा कि उनका पूर्व मंत्री मांगेराम के बेटे जगदीश नंबरदार से किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं था और न ही कोई जमीन विवाद है। जेजेपी की कुछ लोगों की साजिश की वजह से उन्हें फंसाया जा रहा है। मानेसर नगर निगम के गांव फाजिलवास में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। इसके साथ ही गांव का गंदा पानी नालियों से निकलकर गांव की मुख्य सड़क पर भर रहा है। निगम के गठन को 2 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है, जिसके बाद भी मानेसर नगर निगम ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं भी नहीं दे पा रहा है। गांव में जगह जगह कूड़े के ढेर के साथ साथ सड़कों पर जलभराव आदि की समस्या बनी हुई है। सोनीपत में किसानों ने छोटूराम धर्मशाला में एकजुट होकर केएमपी को नेशनल हाईवे का दर्जा देने की मांग को लेकर डीसी ऑफिस तक मार्च निकाला। इस दौरान किसानों के केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के नाम ज्ञापन सौंपा। किसानों ने कहा कि अगर उनकी मांगों पर संज्ञान नहीं लिया गया तो किसान एकजुट होकर बीजेपी की गोहाना रैली को काले झंडे दिखाकर विरोध करेंगे। सिरसा में साल 2020 में खराब हुई खरीफ की फसल के मुआवजे की मांग सहित कई मांगों को लेकर लघु सचिवालय के बाहर 11 दिनों से किसान धरने पर बैठे हुए हैं। किसानों ने अब सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो 6 फरवरी को वो बड़ा आंदोलन करेंगे। किसानों ने कहा कि वो खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर है, लेकिन कोई सुध नहीं ले रहा। महेंद्रगढ़ में फिर पाला गिरा है। लगातार पाला गिरने के चलते किसानों की सरसों की फसल को भारी नुकसान हो रहा है।
सोनीपत में मार्केट कमेटी ने सब्जी मंडी एसोसिएशन को नोटिस भेजकर पुरानी सब्जी मंडी के कवर शेड को खाली कराने के लिए कहा है, जिसके बाद आड़तियों और सब्जी मंडी एसोसिएशन ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया। दरअसल मार्केट कमेटी ने पुरानी सब्जी मंडी के शेड को असुरक्षित बताया और नई सब्जी मंडी बनाकर वहां शिफ्ट होने के लिए कहा। मंडी के प्रधान का कहना है कि नई सब्जी मंडी में व्यवस्थाओं का अभाव है और वहां अभी तक दुकानें भी अलॉट नहीं हुई हैं। वो पुरानी सब्जी मंडी का शेड खाली नहीं करेंगे और उन पर दबाव बनाया तो वो हड़ताल पर चले जाएंगे। चरखी दादरी की 6 मुख्य सड़कें पूरी तरह से जर्जर हो चुकी हैं। 2 साल बाद भी इन सड़कों का निर्माण नहीं होने की वजह से यहां रहने और यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। लोगों का कहना है कि सड़क पर गड्ढे और पानी भरा होने के कारण कई बार हादसे हो चुके हैं। कई बार प्रशासन और नगर परिषद को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। समस्या का समाधान नहीं होने पर रोड जाम करने की चेतावनी दी। बल्लभगढ़ आदर्श नगर मलेरना रोड पर नालियों की सफाई न होने से स्थानीय लोगों का रोष देखने को मिला है। लोगों ने जमकर नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं स्थानीय निवासियों ने कहा है कि नालियों की सफाई न होने से हमारे घरों में पानी आने से दीवारों में दरार आ गई है, जिससे मकान गिरने का भी डर लगा हुआ है। फतेहाबाद के बुरा इलाके में नशे में धुत बदमाशों के हौसले बुलंद। सरियाम एक निजी होटल के कारिंदे की बेरहमी से की गई पिटाई। नशे में धुत 4 युवकों को खाना नहीं दिया तो कर दी गई बेरहमी से पिटाई। होटल कारिंदे को आई गंभीर चोटें। गंभीर अवस्था में अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में करवाया गया भर्ती। पुलिस को दी गई सूचना। मामले की जांच में जुटी पुलिस। हादसे में कुख्यात बदमाश प्रदीप उर्फ काला मर्डर केस में पुलिस ने मुख्य आरोपी जॉनी को रामायण टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बता दें कि प्रदीप उर्फ काला को 17 जनवरी को जितपुरा बस स्टैंड के पास बदमाशों ने गोलियों से भून दिया। वारदात के बाद हत्यारे फरार हो गए। हांसी एसपी नितिका गहलोत ने पुलिस की 5 टीमों का गठन किया था। चरखी दादरी के गांव चिड़िया के पास ट्रक ने कार को टक्कर मार दी, जिसके चलते एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। करनाल में जहरीला चारा खाने से गौशाला में करीब 45 गायों की संदिग्ध मौत हो गई है। नगर निगम की ओर से गौशाला चलाई जा रही थी। महेंद्रगढ़ में गुप्तचर विभाग और सीएम फ्लाइंग रेवाड़ी की संयुक्त टीम ने गांव नानकवास में राशन डिपो पर छापेमारी की। वहीं राशन डिपो होल्डर रिकॉर्ड के अनुसार राशन प्रस्तुत नहीं कर पाया। गुप्तचर विभाग को पीओएस मशीन स्टॉक रजिस्टर और ग्राउंड स्टोर के अनुसार हेराफेरी मिली है, जिसके बाद पीओएस मशीन को जब्त कर लिया गया। अंबाला में चोरों ने गुरुद्वारे में घुसकर सेंधमारी की। 2 चोर गुरुद्वारे में जूते डालकर दाखिल हुए। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब के पास रखी कृपाण से गुरुद्वारे में पड़ी गुल्लक को तोड़ने की कोशिश की। दोनों चोर गुरुद्वारे बाउंड्री की खिड़की से दाखिल हुए थे। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस ने एक आरोपी को देसी कट्टे के साथ पकड़ लिया। अंबाला में टैंक में डूबने से 4 साल के बच्चे की मौत हो गई है। खेलते समय पानी के टैंक में गिरा था बच्चा। अंबाला की कृष्णा कॉलोनी की घटना। मौसी की शादी में अंबाला आया हुआ था मासूम। राहुल गांधी यात्रा को छोड़कर खन्नाबल अनंतनाग को रवाना हो गए हैं। यात्रा को छोड़कर अनंतनाग पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। राहुल गांधी ने कहा कि यात्रा पर मेरे आगे चलने से मेरे सुरक्षाकर्मी बहुत असहज थे, इसलिए मुझे अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि जब तक सुरक्षा नहीं मिलेगी यात्रा नहीं करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा में लापरवाही बरतने पर केंद्र सरकार को खरी खरी सुनाई। उन्होंने कहा कि ये सबूत ही बहुत निराशाजनक है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भारत सरकार की प्रमुख जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि भारत पहले ही 2 प्रधानमंत्री और कई नेताओं को सुरक्षा में लापरवाही की वजह से खो चुका है। राहुल गांधी के सुरक्षा इंतजामों पर सवाल उठाने के बाद बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी की सुरक्षा में कोई कमी नहीं थी। राहुल गांधी ओछी और घटिया राजनीति कर रही हैं। गौरव भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी सुरक्षा बलों का मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस को इस बारे में कोई भी सूचना आयोजकों की ओर से नहीं दी गई थी। सुरक्षा बटोरने के लिए राहुल यात्रा कर रहे हैं। योग गुरु बाबा रामदेव ने तंगहाल पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया है। रामदेव ने हरिद्वार में दावा किया कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे। एक अखंड भारत का सपना भी जल्दी साकार होगा।
रामदेव ने कहा कि बलूचिस्तान, पीओके, पंजाब, सिंध अब एक अलग राष्ट्र बनने वाले हैं। पाकिस्तान एक छोटा सा देश रह जाएगा और जल्द ही पीओके का भी भारत में विलय होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर बवाल जारी है। छात्र डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग की मांग पर अड़े हुए हैं, जबकि यूनिवर्सिटी ने इसकी इजाजत नहीं दी है। कई छात्रों से आर्ट्स फैकल्टी की बाहर से हिरासत में ले लिया गया है, जिसके बाद छात्र दिल्ली पुलिस गो बैक के नारे लगाए। छात्र संघ एनएसयूआई ने कहा कि छात्र हर हाल में डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करेंगे। वहीं सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। डीयू फैकल्टी के बाहर से पुलिस ने 24 लोगों को डिटेन किया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक डीयू में 144 सीआरपी धारा लागू है और इसलिए किसी भी तरह से भीड़ भाड़ या गैदरिंग गैर कानूनी है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर अक्षर विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। एक दिन पहले जामिया में विरोध के चलते पुलिस हिरासत में लिए गए छात्रों को अब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स का साथ मिला है। जेएनयू के छात्रों ने देर रात हिरासत में लिए गए जामिया के छात्रों के समर्थन में पुलिस स्टेशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इसके अलावा उन्होंने एबीपी और जेएनयू प्रशासन के खिलाफ किनारेबाजी की। गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों और पुलिस में ठन गई। छात्रों का कहना था जम्मू कश्मीर सरकार ने अवार्ड की घोषणा की है। प्रदेश सरकार ने कुल 32 लोगों के नाम सिलेक्ट किए हैं, जिनमें उरी फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर, क्रिकेटर इमरान मलिक, फुटबॉलर ईशान पंडिता और टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना का भी नाम शामिल है। शिक्षकों को विदेश भेजने और कई मुद्दों पर एलजी और सरकार के बीच विवाद चल रहा है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिलने के लिए बुलाया। एलजी ने सीएम केजरीवाल, उनके मंत्री और आम आदमी पार्टी के 10 विधायकों को मीटिंग के लिए आमंत्रित किया। एलजी के आमंत्रण पत्र पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि थैंक्स एलजी साहब, मैं पंजाब जा रहा हूं, वहां 500 मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन करना है, कोई और वक्त दे दीजिए। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा का आखिरी ग्रैंड स्लैम फाइनल जीतने का सपना टूट गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन मिक्स्ड डबल्स फाइनल में सानिया और रोहन बोपन्ना की जोड़ी को ब्राजील की लुइसा स्टेफनी और राफेल मार्टोस की जोड़ी ने हरा दिया है। फाइनल मैच के बाद जब सानिया को मेलबर्न रोड लेवर अरीना पर स्पीच के लिए बुलाया गया तो वो रो पड़ी। उन्होंने कहा, ये खुशी के आंसू हैं। 18 साल पहले मेलबर्न से ही करियर शुरू हुआ था और इसे खत्म करने की मेलबर्न से बेहतर जगह नहीं हो सकती थी। भारतीय अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली। फाइनल में अब भारत का सामना इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की विजेता टीम से होगा। यूक्रेन में रूसी सेना की ओर से की गई गोलीबारी में यूक्रेन की कम से कम 10 नागरिकों की मौत हो गई है और 20 अन्य घायल हो गए हैं। पठान ने पहले दिन में तोड़ा रिकॉर्ड। 2 दिन में 120 करोड़ के पार हुआ आंकड़ा। किंग खान की फिल्म का और 100 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर चुकी है फिल्म। शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर कोटा में जमकर हुआ बवाल। हाउसफुल होने के बावजूद बेचा टिकट तो सिनेमाघरों में भी की तोड़फोड़। फराह खान को आया गुस्सा। शुक्रवार अखबार में टीना प्रियंका को लगी फटकार। टीना ने होस्ट को दिखाया एटीट्यूड, जिसके कारण फराह बर्दाश्त से बाहर हो गई। टीवी और बॉलीवुड एक्ट्रेस मौनी की शादी को पूरा हुआ 1 साल। 2 रीति रिवाजों से एक्ट्रेस ने लिए थे 7 फेरे। 27 जनवरी को अपनी पहली वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही है एक्ट्रेस। मन्नत के बाहर अब्दू ने डाला धरना। बॉलीवुड पठान यानी शाहरुख खान के जबरा फैन ने कहा, जब तक शाहरुख से मुलाकात नहीं होगी इंतजार करता रहूंगा। ट्विटर पर वापसी करते ही कंगना के फिर बिगड़ गए बोल। मंगलवार को ट्विटर पर अपना अकाउंट फिर से एक्टिव होने के बाद अगले दिन ही फिल्म इंडस्ट्री पर विवादित की टिप्पणी। फिल्म में इस बार अली फजल नहीं आएंगे नजर। अली ने इस पर कहा, तो जफर आएगा या नहीं, इस बारी नहीं। जफर भाई को कभी गुड्डू भैया भी बनना पड़ता है। हॉलीवुड एक्ट्रेस रेचल एंड मुलिन्स ने शाहरुख खान की नई फिल्म पठान के साथ अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत। उन्हें शाहरुख खान के बारे में जानकारी नहीं थी कि वे कौन है।
टीवी एक्ट्रेस विशाली ठक्कर की आत्महत्या के मामले में हुआ बड़ा खुलासा। पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। नहाते समय धोखे से उसका वीडियो बनाया गया था। बॉलीवुड अभिनेत्री नीना गुप्ता की बेटी मसाबा गुप्ता शादी के बंधन में बंध गई। आज सुबह ही अपने बॉयफ्रेंड और अभिनेता सत्यदेव मिश्रा के साथ गुपचुप तरीके से शादी रचा ली।